ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड टीके के बारे में अफवाहों पर ध्यान न देने का किया आग्रह। दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र न भूलने का किया आह्वान। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राज्यों से की अधिकतम लोगों को केंद्र सरकार के मुफ्त टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी भी मरीज को अस्पताल से वापस न करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान अब से थोड़ी देर पहले हुआ शुरू। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए। उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग निःशुल्क टीका लगवा सकते हैं। कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 मई से देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि अब कॉरपोरेट सेक्टर और निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन देने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र का निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को केंद्र सरकार के निःशुल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वैक्सीन लें, सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र नहीं भूलना चाहिए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है। हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने में पूरी शक्ति से जुटी हुई है और राज्य सरकारें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हैं। हमारे मेडिकल फील्ड के लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स, दिन रात सेवा कार्यों में लगे हैं। वैसे ही समाज के अन्य लोग भी इस समय पीछे नहीं है। देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोई क्वारंटाइन में रह रहे परिवारों के लिए दवा पहुंचा रहा है, कोई सब्जियां, दूध, फल आदि पहुंचा रहा है, कोई एम्बुलेंस की मुफ्त सेवाएं मरीजों को दे रहा है। देश के अलग अलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वयंसेवी संगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार गांवों में भी नई जागरूकता दिखाई दे रही है और कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। गांव के लोग भी खुद को कोरोना से सुरक्षित कर रहे हैं। श्री मोदी ने कल भगवान महावीर की जयंती पर लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है, आगे बुद्ध पूर्णिमा भी है, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। ये सभी हमें अपने कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देते हैं। श्री मोदी ने कहा कि एक नागरिक के तौर पर हम जीवन में जितनी कुशलता से अपने कर्तव्य निभाएंगे, संकट मुक्त होकर भविष्य के रास्ते पर उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना के किसी भी मरीज को अस्पतालों से वापस न किया जाए। उन्होंने कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 11 के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर अस्पताल में जगह नहीं है तो गरीब मरीज निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकते हैं। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऐसे मरीजों का इलाज करने वाले निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने कोरोना जांच की दरें भी निर्धारित कर दी हैं। अब प्रदेश की निजी प्रयोगशालाओं में एंटीजन टेस्ट के लिए मरीज को 250 रुपये भुगतान करना होगा। आरटीपीसीआर जांच निजी प्रयोगशालाओं में 700 रुपये में होगी। अगर मरीज घर बुलाकर आरटीपीसीआर का नमूना देता है तो उसे 900 रुपये का भुगतान करना होगा। घर पर ट्रूनेट की जांच 1450 रुपये में होगी, जबकि जांच केंद्र पर इसे 1250 रुपये में कराया जा सकता है। श्री सहगल के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि 25,633 लोग पिछले 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 25,633 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। ये जानकारी देते हुए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय प्रदेश में कोरोना के 2,97,616 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 7,77,844 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2,29,578 नमूनों की जांच की गई। इनमें 1,07,000 से अधिक आरटीपीसीआर जांच शामिल है। इस प्रकार अब तक कुल 3,97,70,573 नमूनों की जांच की जा चुकी है। श्री प्रसाद ने बताया कि सक्रिय मामलों में से 2,42,311 लोग होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 6,447 से अधिक मरीज निजी अस्पतालों और बाकी राजकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए सर्विलांस टीम की कार्रवाई बढ़ा दी गई है। श्री प्रसाद ने बताया कि पूरे प्रदेश में टीकाकरण का कार्य भी जोर शोर से चल रहा है। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के 99 दिन में ही भारत ने 14 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 25,36,000 से अधिक टीके लगाए गए। भारत रिकॉर्ड समय में सबसे तेज गति से 14 करोड़ से अधिक टीके लगाने वाला पहला देश बन गया है। देश में अब तक 11 करोड़ 85 लाख से अधिक लोगों ने पहला टीका लगवा लिया है, जबकि लगभग 2 करोड़ 22 लाख लोग आवश्यक दोनों टीके लगवा चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के तृतीय चरण में आज 20 जिलों में अब से थोड़ी देर पहले मतदान शांतिपूर्ण शुरू हो गया। वोट शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। जिन जिलों में मतदान हो रहा है वे हैं अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, चंदौली, जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, शामली, सिद्धार्थनगर और हमीरपुर। मतदान को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कराने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और प्रांतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के 20 अधिकारियों को प्रेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। यह जानकारी प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से दी। उन्होंने सभी प्रेक्षकों की उपस्थिति की जानकारी दूरभाष से प्राप्त की। उन्होंने सभी प्रेक्षकों को शांतिपूर्ण मतदान कराने और आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश दिए। मनोज कुमार ने तैनात प्रेक्षकों को निर्देश दिए कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने संबंधित बूथों को सैनिटाइज कराने के साथ साथ मतदाताओं को मास्क लगाने और निर्धारित दूरी पर रहकर मतदान की प्रक्रिया पूरी कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने मतदान के दौरान किसी भी मतदाता को कोई असुविधा न होने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। केंद्र ने सभी राज्यों के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर का आवंटन बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र को रेमडेसिविर के अधिकतम 4,35,000 इंजेक्शन आवंटित किए गए। गुजरात को 1,65,000, उत्तर प्रदेश को 1,61,000 और कर्नाटक को 1,22,000 इंजेक्शन दिए गए। दिल्ली को 72,000, छत्तीसगढ़ को 75,000 और मध्य प्रदेश को 95,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेंगे। ये आवंटन इस महीने की 30 तारीख तक के लिए है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड टीके के बारे में अफवाहों पर ध्यान न देने का किया आग्रह। दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र न भूलने का किया आह्वान। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राज्यों से की अधिकतम लोगों को केंद्र सरकार के मुफ्त टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी भी मरीज को अस्पताल से वापस न करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान अब से थोड़ी देर पहले हुआ शुरू। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।